नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोर्ट केसेस या लिटिगेशन, जिसका डर हमें कई बार सताता है कि कहीं हमारे पे कोई कोर्ट केस ना हो जाए या हमारे पे कोई कोर्ट केस हो गया तो कुंडली में दिख नहीं रहा था, फिर कोर्ट केस कैसे हो गया। या कई बार हमारे पे डराया भी जाता है कई बार कि आपका सूर्य इस घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, तो आप पे कोर्ट केस होने के चांसेस हैं। किसी ना किसी तरीके से एक कोर्ट केस का एक डर कई बार हमारे अंदर लगा रहता है। तो आज इसी वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि कोर्ट केस कौन से प्लैनेट्स बताते हैं, कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कुंडली के अंदर ये कैसा योग बनता है जो दिखाता है कि ये कोर्ट केस तकरीबन करवाता है, ठीक है? तो पूरी हद तक नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है, मगर बेसिक तरीके से ताकि ईज़िली आपको समझ आ जाए कि कोर्ट केस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो अपनी तरफ से कोशिश करूँगा आपको आराम से और क्लियरली ईज़ी वे में समझाने की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 2-3 पॉइंट्स इसमें कवर करेंगे हम, क्लियरली बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोर्ट केस का डर हमें अक्सर कई बार सताता है। सताता क्यों है? या तो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी की हो या किसी भी तरीके से कुछ भी गलत हो गया हो, लिटिगेशंस भी इसके अंदर ही आता है। जब कई बार हम लोन्स कई हैवी ले लेते हैं तो उसके बाद सामने वाली पार्टी, अगर आप लोन्स डेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाली पार्टी कई बार आपके ऊपर कोर्ट केस करने की धमकी देती है या कर भी देती है। तो किस तरीके से कोर्ट केसेस के चांसेस बनते हैं? पहले लोन और डेट चलेगा, डेट के बाद जब कोर्ट केस का पीरियड आएगा तो ये कोर्ट केस बनेंगे। देखिए, रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स कौन से होते हैं, ये सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो कोर्ट केस वगैरह, ये सबको जो मेन चीज़ दी गई है, जो मेन प्लैनेट्स को दिया गया है, वो दिया गया है राहु, केतु और शनि। राहु, केतु यानी अचानक, कोर्ट केस कई बार अचानक होता है। पहले से बात चल रही हो मगर कोर्ट केस अचानक आपको सम्मन आता है, तो आपको ये अचानक राहु, केतु में आता है। सैटर्न क्यों होता है? क्योंकि सैटर्न न्यायालय, न्यायाधीश और ये सारा जो न्यायपालिका होती है, ये सारी सैटर्न से जुड़ी होती है, सैटर्न से कनेक्टेड होती है। तो ये 3 प्लैनेट्स तो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बाकी इसके बाद डाइवोर्स केस वगैरह के लिए सन भी हो गया, मार्स भी हो गया, मंगल भी हो गया। मगर इनके साथ राहु और केतु की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है। चाहे आपका सूर्य बता रहा हो कोर्ट केस, चाहे आपका मंगल बता रहा हो, कोई भी प्लैनेट आपका कोर्ट केस बता रहा है, मगर जब तक राहु या केतु या शनि की अंतर्दशाएँ नहीं आएँगी, तब तक कोर्ट केस नहीं होगा। तब तक वो सिर्फ बादल बनेंगे, आएँगे, चले जाएँगे, फिर उसके बाद आगे ट्रांज़िट होता है तो थोड़ा-सा और डीप हो जाएगा। मगर बेसिकली ये प्लैनेट्स की ज़रूरत पड़ती है राहु, केतु और शनि की कोर्ट केस के लिए, कोर्ट केस की इन्वॉल्वमेंट के लिए। इसीलिए कई बार कहते हैं ना, वो शनि की दशा चल रही है तो आपका कोर्ट केस होगा, ज़रूरी नहीं है कोर्ट केस होगा। कोर्ट केस आपका दशा बतानी चाहिए, मतलब दशा का जो प्लैनेट है वो बताना चाहिए, अंतर्दशा का प्लैनेट बताना चाहिए और राहु, केतु की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, कहीं से भी होनी चाहिए, कैसे भी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कौन से हाउसेस इन्वॉल्व हैं कोर्ट केस के अंदर। प्लैनेट्स मैंने बताए, अब यही प्लैनेट्स इन हाउसेस के साथ अटैच होकर कोर्ट केस बताते हैं। जैसे कहीं से भी ये प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट मान लीजिए 8th हाउस में बैठा है, अगर उसका कनेक्शन 6th हाउस और 12th हाउस के साथ बन रहा है, 6th हाउस और 12th हाउस के साथ बन रहा है, तो ये कोर्ट केस दिखाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटी प्लैनेट्स में बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि 6th का और 8th का लॉर्ड है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि 2 राशियाँ ऐसे नहीं बैठती। या तो शनि होगी तो 6th और 7th बैठेगी। 6th और 8th का लॉर्ड 12th में बैठा हो, तो ये एक सिंगल कनेक्शन होता है। या 8th और 12th का लॉर्ड हो, 6th में बैठा हो। ऐसे जो गैप हैं, ये डिफरेंसेस कम बनते हैं। तो ये मतलब कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चांसेस क्यों होते हैं? मैं आपको बताता हूँ चांसेस कहाँ बनते हैं। ये चांसेस जाके बैठते हैं राहु और केतु के अंदर। जैसे मैंने बताया कैसे, मान लीजिए आपका राहु है 8th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है? ये अक्सर आपने सुना होगा कि 8th हाउस का जो राहु होता है वो कोर्ट केस देता है। कैसे देता है ये आपको समझने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है सबका 8th हाउस का राहु कोर्ट केस देगा। राहु केतु 8th हाउस का कोर्ट केस किसको देंगे वो समझने की ज़रूरत है आपको। आपको क्या है, अगर आपका 8th में राहु बैठा है, ठीक है? अगर उसका कनेक्शन, मान लीजिए उसके साथ कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो 6th का और 12th का लॉर्ड है, दोनों कंजक्ट करके कहीं बैठे हैं उसके साथ, तो ये चांसेस बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 6th का लॉर्ड उसके साथ बैठा हो और 12th का लॉर्ड जो होगा उसकी राशि हो। मेरी बात ध्यान से समझना, 12th की राशि हो 8th हाउस के अंदर और 6th का लॉर्ड साथ बैठा हो, तो ये तीनों राहु के प्लैनेट के अंदर आ गए। एक चीज ऐसा भी हो सकता है 6th की राशि हो और 12th का लॉर्ड साथ में कंजक्ट कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है इन दोनों में से किसी एक का प्लैनेट राहु के साथ कंजक्ट कर रहा हो और दृष्टि जो हो
वो राहु पे डल रहे हो। मान लीजिए शनि हो गया, ठीक है? शनि बैठा हुआ है छठे हाउस में, तो शनि की तीसरी दृष्टि किस पे आ गई? 8वें हाउस पे। अब शनि लॉर्ड है 12वें का, 11वें का और 12वें का, तो आप समझ लीजिए कनेक्शन बैठ गया। छठे से उसने अपनी तीसरी दृष्टि डाली, छठा, 7वां और 8वां, तीसरी दृष्टि डाली। अब वो लॉर्ड हो गया 12वें का, तो यानी राहु जो है वो 12वें के भी रिजल्ट देगा, छठे के भी देगा, 8वें के तो देगा ही देगा, क्योंकि वो 8वें में बैठा है, क्योंकि वो 8वें में बैठा है। तो ये चीजें तो हो गई कि ये कनेक्शन राहु के साथ बैठ गए, राहु या केतु किसी के साथ भी, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। जिसके साथ बैठते हैं उसके रिजल्ट्स देते हैं, जिसकी राशि के अंदर बैठते हैं उसके रिजल्ट्स देते हैं। कोई इन पे दृष्टि डाल रहा हो तो ये उसी का रूप बना के उसके रिजल्ट्स देते हैं। तो इस केस में राहु और केतु कोर्ट केस देंगे, ठीक है? ये कोर्ट केस की बात आ गई। अब मान लीजिए सूर्य कैसे कोर्ट केस देगा? सूर्य ऐसा हो सकता है छठे का लॉर्ड हो, 8वें में बैठा हुआ है, मगर 12वें के साथ कनेक्शन नहीं बैठा अभी। 12वें का कनेक्शन कैसे बैठेगा? अगर वो उसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, 12वें लॉर्ड के, 12वें राशि का जो लॉर्ड होगा उसके नक्षत्र में अगर बैठा हुआ है, तो ये कोर्ट केस देने के चांसेस बन जाते हैं। तो बाकी प्लैनेट्स के अंदर कम बनते हैं, राहु केतु में पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसीलिए राहु केतु को कोर्ट केस के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है। मैंने आपको जैसे दिखाया एक कुंडली के माध्यम से कि इनके साथ चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो ये था कि आपको लिटिगेशन या कोर्ट केस में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसके बाद देखा जाता है, ये घबराने की जरूरत नहीं, कोर्ट केस होगा या लिटिगेशन होगा ये तो इस पीरियड में तय है कि उसके चांसेस तो बनेंगे, वो तो तय है। मगर ये कितना पावरफुल होगा केस या कब रिजॉल्व होगा, कैसे होगा, ये डिपेंड करता है आने वाली दशाओं पे प्लस उनके कॉम्बिनेशंस पे। अगर उनके कॉम्बिनेशंस 6 छठे हाउस का 11वें हाउस के साथ बन रहा है, या 10वें हाउस का 11वें हाउस के साथ बन रहा है, फर्स्ट हाउस का 11वें हाउस के साथ बन रहा है, कहीं ना कहीं 11वां हाउस अगर इन्वॉल्व होगा तो वो इसकी काट है। वो कितना पावरफुल है ये डिपेंड करता है, वो महादशा में आ रहा है, अंतरदशा में आ रहा है, ये फिर एक कुंडली एनालिसिस का पार्ट हो गया। मगर आप देखिए, अगर आपको चिंता होती है या आपको कहा जा रहा है कि कोर्ट केस के चांसेस बन जाते हैं, इसको वास्तु तरीके से भी देखा जाता है कि अगर आपका साउथ कमजोर होता है तो भी चांसेस बन जाते हैं इसके कोर्ट केस के। मगर ऐसे में अगर आपके ग्रह बने हुए हैं और उसके बाद साउथ कमजोर है तो ये चांसेस कुछ ज्यादा बन जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके राहु के अंदर ऐसी सिस्टम बन रहे हैं कि छठे छठे हाउस के अंदर है और 8वें हाउस के अंदर लॉर्ड बैठा है और 12वें हाउस का जो लॉर्ड है उसकी दृष्टि आ रही है, तो ये समझ लीजिए कि चांसेस आपके कोर्ट केस के बन जाते हैं। तो ये थे कुछ कॉम्बिनेशंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी क्लियर तरीके से आपको समझ आई हो, और इसके ऊपर मैं और वीडियोस लेके आने कि किस नक्षत्र में आप जमा करेंगे ना कोर्ट केस की डेट देखी जाती है, किस नक्षत्रों में आपकी पेशी हुई है या किस में आपकी जो तारीख लगी है, तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है, कितना नहीं। तो आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ।